गणित कक्षा 3 के लिए अध्याय 1 दोहराना। इस वीडियो में हम अध्याय 1 दोहराना के बारे में देखेंगे। इसमें हम कुछ नए गणित देखेंगे। इसके पहले वीडियो में अध्याय 1 दोहराना के बहुत सारे नए नए गणित के वीडियो हम बना चुके हैं। आप उन वीडियो के बारे में जानने के लिए उन्हें देख सकते हैं और इस अध्याय के बारे में अच्छे से समझ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, इसमें लिखा गया है, नीचे दिए गए क्रम को देखो और समझो और आगे बढ़ाओ। तो इसमें क्रम दिया है और क्रम को हमें आगे बढ़ाना है, क्योंकि यहाँ पर सभी को यहाँ पे लिख दिया गया है। तो ये किस प्रकार से क्रम में ये ऐसा आया है, इसे हम समझने का प्रयास करेंगे। जो खाली स्थान दिया है वो खाली स्थान ही था, लेकिन इसमें जो संख्या आया है वो क्रम के अनुसार आया है। तो ये किस प्रकार से ऐसा आया है, चलिए इसे समझते हैं। देखिए, पहला दिया है 3, उसके बाद है 5, उसके बाद 4 खाली स्थान दिया था। तो पहले खाली स्थान में 7 आया है, उसके बाद 9 आया है, उसके बाद 11 आया है, उसके बाद 13 आया है। तो ये किस प्रकार से ऐसा आया है, देखिए 3 के बाद 5 आया है, 3 में 2 जोड़ने पर 5 आया है। उसके बाद 5 में 2 जोड़ने पर 7 आएगा, और 7 में 2 जोड़ने पर 9 आएगा, और 9 में 2 जोड़ने पर 11 आएगा, और 11 में 2 जोड़ने पर 13 आएगा। उसी को यहाँ पर देखिए, तीर के निशान के बाद यहाँ पे समझाया गया है। 3 में 2 जोड़ा गया है तो 5 आया है, 5 में 2 जोड़ा गया है तो 7 आया है, 7 में 2 जोड़ा है तो 9 आया है, 9 में 2 जोड़ा है तो 11 आया है, और 11 में 2 जोड़ा है तो 13 आया है। तो प्रत्येक संख्या में 2 जोड़ा गया है। यहाँ पे गोला जो लगा है वो यहाँ पे जो उत्तर आया है उसी का यहाँ पे गोला लगा है। तो इस पहले प्रश्न में इसका हल क्या हुआ, इसका उत्तर क्या आया कि प्रत्येक संख्या में 2 जोड़ने पर अगली संख्या प्राप्त होगी। तो इसमें क्रम क्या बन गया, 3, 5, 7, 9, 11, 13। अब देखते हैं अगला। अब देखिए दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न में दिया है 4, 6, 8, 10, 12, 14। तो यहाँ पे खाली स्थान में आया है 8, 10, 12, 14। देखिए 4 के बाद 6 आया है, तो 4 में 2 जोड़ने पर 6 आया है। और इसी प्रकार से हमें सभी संख्याओं में आगे बढ़ाते हुए 2-2 जोड़ते जाना है और अगली संख्या प्राप्त होती जाएगी। तो 6 में 2 जोड़ने पर 8 आएगा, 8 में 2 जोड़ने पर 10 आएगा, 10 में 2 जोड़ने पर 12 आएगा, और 12 में 2 जोड़ने पर 14 आएगा। तो यहाँ पर देख लीजिए, 4 + 2 = 6, 6 + 2 = 8, 8 + 2 = 10, 10 + 2 = 12, और 12 + 2 = 14। देखिए प्रत्येक संख्या में 2 2 2 2 2 2 जोड़ा गया है। तो इसमें भी हर एक संख्या में 2 जोड़कर उसकी अगली संख्या प्राप्त हो रही है। तो इसका क्रम इस प्रकार से हो गया, 4, 6, 8, 10, 12, 14। अब देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए तीसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न में दिया है 7, 11, उसके बाद आया है देखिए खाली स्थान में 15, उसके बाद 19, उसके बाद 23, उसके बाद 27। तो इसमें कितना जोड़ा गया देख लीजिए, 7 में 4 जोड़ने पर 11 आता है, तो 4 जोड़ा गया है, और 11 में 4 जोड़ने पर 15 आया है, 15 में 4 जोड़ने पर 19 आया है, 19 में 4 जोड़ने पर 23 आया है, 23 में 4 जोड़ने पर 27 आया है। तो प्रत्येक संख्या में 4 जोड़ा गया है। देख लीजिए उसका डिटेल, 7 धन 4 = 11, 11 धन 4 = 15, 15 धन 4 = 19, 19 धन 4 = 23, 23 धन 4 = 27। तो प्रत्येक संख्या में 4 जोड़कर उसकी अगली संख्या प्राप्त हुई है। तो इसका क्रम इस प्रकार से प्राप्त हुआ कि 7, उसके बाद आगे 11, 15, 19, 23, 27। इसमें प्रत्येक संख्या में 4 जोड़ा गया है। अब देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए चौथा प्रश्न। चौथा प्रश्न में दिया है 18, उसके बाद 26,
उसके बाद खाली स्थान में देखिए क्या क्या आया है। खाली स्थान में देखिए कितना कितना संख्या आया है। 26 के बाद 34, 34 के बाद 42, 42 के बाद 50, 50 के बाद 58। तो ये कैसे आया? तो इसको हमें समझने के लिए सबसे पहले वाले संख्या को देखेंगे। देखिए 18, 18 में कितना जोड़ेंगे तो 26 आएगा। 18 में 8 जोड़ेंगे, 18 में 8 जोड़ेंगे तो 26 आएगा। देखिए यहाँ पर लिख के बताया गया 18 धन 8 बराबर 26। अब 18 में 8 जोड़े हैं तभी 26 आया है। इसका मतलब क्या हुआ कि हमें हर संख्या में 8 8 जोड़कर उसकी अगली संख्या प्राप्त करनी है। जैसा कि इसमें आ गया है 34, 42, 50, 58। तो हर संख्या में 8 8 जोड़ने पर यह संख्या अगली संख्या प्राप्त हुई है। तो 26 में 8 जोड़े हैं तो 34 आया है। 34 में 8 जोड़े हैं तो 42 आया है। 42 में 8 जोड़े हैं तो 50 आया है। और 50 में 8 जोड़े हैं तो 58 आया है। देख लीजिए यहाँ पर डिटेल में लिखा हुआ है 18 धन 8 बराबर 26, 26 धन 8 बराबर 34, 34 धन 8 बराबर 42, 42 धन 8 बराबर 50, 50 धन 8 बराबर 58। तो प्रत्येक संख्या में 8 जोड़ा गया है। इसमें प्रत्येक संख्या में 8 जोड़कर उसकी अगली संख्या प्राप्त हुई है। इस प्रकार 18, 26, 34, 42, 50, 58 ये चौथा प्रश्न का क्रम है। अब इसके आगे देखते हैं। अब देखिए यहाँ पर नया गणित आ गया, जोड़ना, और इसमें लिखा है देख लीजिए हल करो। तो यहाँ पर जो भी संख्या आया है और जैसा कहा गया है वैसा हल करना है। यहाँ पर आ गया जोड़ना, जोड़ना का चिन्ह है धन और ये भी धन। इसका मतलब क्या हुआ कि ये दोनों संख्याओं को जोड़ना है। 12 और 13 को जोड़ा गया है, 25 आया है। 32 और 17 को जोड़ा गया है, 49 आया है। तो ये किस प्रकार से 25 और 49 आया है ये हमें जानना है। तो देख लीजिए, हमें पहले इकाई और इकाई को जोड़ना है, उसके बाद दहाई और दहाई को जोड़ना है। तो 2 में 3 जोड़ने पर 5 आता है, 2 और 3 5 हो गए, और 1 और 1 जोड़ करके 2 आया है। 1 में 1 जोड़ने पर 2, तो 2 और 3 मिलकर हो गए 5, और 1 और 1 मिलकर हो गए 2। अब देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए इसमें 32 में 17 जोड़ा गया है, 49 आया है। तो 32 का इकाई 2 और 17 का इकाई 7, ये दोनों को जोड़ने पर 9 आया है। तो देख लीजिए, नहीं समझ में आ रहा होगा तो 2 के लिए 2 लाइन, 1 2, उसके बाद 7, तो 7 के लिए 7 लाइन, 1 2 3 4 5 6 7। अब इसे आप एक साथ गिनते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कुल मिलाकर कितने हो गए 9। तो यहाँ पर आया है 9। अब ये 3 में 1 जोड़ेंगे तो 4 आ जाता है, 3 में 1 जोड़कर 4 आया है। इस प्रकार 32 में 17 जोड़ने पर 49 आया, और 12 में 13 जोड़ने पर 25 आया। अब देखते हैं इसके आगे। अब देखिए 4 प्रश्न और आ गए। इसमें ये देखिए जोड़ना है, उसके बाद घटाना है, उसके बाद नीचे में फिर जोड़ना है, उसके बाद फिर घटाना है, और ऊपर में क्या कहा गया था हल करो। तो यहाँ पर जोड़ना भी आ गया, घटाना भी आ गया, जोड़ना और आ गया, घटाना और आ गया। तो पहले ये वाला देख लेते हैं, डबल जीरो वाला। देखिए डबल जीरो में 14 जोड़ना है, और यहाँ पर उत्तर आया है 14। तो ये सिंपल सी बात है, इसमें कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है। शून्य में आप 4 जोड़ेंगे तो 4 ही आएगा, और शून्य में 1 जोड़ेंगे तो 1 ही आएगा, क्योंकि शून्य का मतलब होता है कुछ नहीं। तो आप 4 में कुछ नहीं जोड़ोगे तो 4 का 4 ही आएगा, 1 में आप कुछ नहीं जोड़ोगे तो 1 का 1 ही आएगा। ठीक, तो इस प्रकार से डबल शून्य प्लस 14 बराबर 14।
अब देखिए इसमें अगला 88 में 17 माइनस करना है, घटाना है। 88 में 17 माइनस करना है। तो वही प्रक्रिया है जैसे जोड़ना में इकाई इकाई को जोड़ते हैं, दहाई दहाई को जोड़ते हैं, वैसे ही घटाना में इकाई को घटाएंगे, दहाई में दहाई को घटाएंगे। तो देखिए इकाई में 88 की इकाई में 8 दिया है, तो 8 लाइन पहले खींच लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8। उसके बाद नीचे में दिया है 7, तो इस 8 लाइन में से 7 लाइन काट दीजिए। 1 2 3 4 5 6 7, 7 लाइन कट गया। अब कितना लाइन बचा? एक लाइन बचा। एक लाइन बचा तो यहाँ पे आ गया 1। ठीक, इस प्रकार से 8 में 7 घटाने पर 1 बचा। अब यहाँ पर 8 में 1 घटाना है, 8 में 1 कम करना है, तो 8 में 1 कम करने पर 7 आता है। ठीक, 8 में 1 कम करेंगे तो 7 आ जाएगा। तो इस प्रकार से 88 में 17 घटाए हैं तो 71 आया है। अब देखिए यहाँ पर नीचे 66 में 33 जोड़ना है और यहाँ पर देखिए उत्तर आ गया है 99। तो इकाई को इकाई से जोड़ेंगे, दहाई को दहाई से जोड़ेंगे। तो हमें इकाई को इकाई से एक बार जोड़ना है क्योंकि दहाई में भी वही संख्या दिया है। तो जोड़ लेते हैं पहले। 6 दिया है इकाई में, तो 6 लाइन खींच लीजिए। 1 2 3 4 5 6। उसके बाद 3 है तो नीचे में 3 और लाइन खींच लीजिए। 1 2 3। अब इसे एक साथ गिन लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। कुल मिला के 9 लाइन हुए, तो 6 और 3 हो गए 9। 9 लाइन हुए तो 9 लिखेंगे। तो इसका उत्तर आया 6 में 3 जोड़ेंगे तो 9 प्राप्त हुआ। इसी प्रकार से दहाई में भी 6 में 3 को जोड़ेंगे तो 6 3 9, तो उत्तर क्या गया 99। तो 66 में 33 जोड़ेंगे तो 99 प्राप्त होता है। अब देखिए अगला लास्ट प्रश्न इस वीडियो का। देखिए 74 में 13 माइनस करना है, घटाना है, और इसका उत्तर आया है देख लीजिए 61। तो वही करना है, इकाई में इकाई को घटाना है, दहाई में दहाई को घटाना है। देखिए इसका इकाई में 4 दिया है, 4 लाइन खींच लीजिए। 1 2 3 4, और इसके नीचे 3 दिया है, 3 कम करना है, 3 लाइन काट दीजिए। 1 2 3। अब ये 1 लाइन बचा तो यहाँ पर लिखेंगे 1। तो 4 में 3 घटाने पर 1 बचता है, और 7 में 1 घटाने पर 6 बचेगा। 7 में 1 कम कर दीजिए, तो 7 में 1 कम करने पर आता है 6। तो 7 में 1 घटाने पर 6 आया। इस प्रकार 74 में 13 घटाने पर 61 आता है। आगे के वीडियो में इसी प्रकार के और भी गणित आएंगे जोड़ना घटाना से संबंधित, उसे हम अगले वीडियो में देखेंगे। आज के इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।